मुकदमा अपराध संख्या 109/22 धारा 3 कोष्टक में 1 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित गैंग लीडर विजय मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामदेव मिश्रा निवासी खपटिया थाना हड़िया जनपद प्रयागराज द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से गैंग के सक्रिय सदस्य अपने सगे दामाद मुकेश तिवारी के नाम से MIDC जुकेकर थाना उमरगा जिला धाराशिव में प्लाट नंबर B102 की रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसे श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट भदोही के आदेश दिनांक 2/7/2026 के द्वारा धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 7/5/7/2026 को धारा 14 के अंतर्गत उक्त संपत्ति सीज की जाती है। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाइयां तेज होती जा रही हैं। ताजा मामले 4 हैं उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से, जहां पर सपा के अलग अलग नेताओं पर कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, सीतापुर समेत उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाइयां की गई हैं। इन कार्रवाइयों को जो लोग हैं और सियासी दल के नेता हैं, किस रूप में देख रहे हैं और ये मामले कहां के हैं सर? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको झांसी लेकर चलेंगे। आज झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव हैं। इनके कई ठिकानों पर ईडी की एक साथ बड़ी कार्रवाई जारी है। तड़के सुबह टीम ने जो है इनके घर पर छानबीन शुरू कर दी और आपको बता दें कि साले के घर पर पहुंचकर ये जांच पड़ताल शुरू हुई। झांसी के स्पेस मून सिटी व पैतृक गांव स्थित आवास पर भी ईडी ने छापा मारा है। दस्तावेजों और अन्य अहम रिकॉर्ड की गहन जांच इस समय ईडी कर रही है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हलचल है, बड़ी संख्या में लोग भी जुटे। ईडी की कार्रवाई जारी है। मामले में आगे और खुलासों की संभावना जताई जा रही है। तो ये झांसी तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रही। आपको बता दें कि लखनऊ में भी ये कार्रवाई हो रही है ईडी की, और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं दीप नारायण सिंह यादव। अब उनकी फोटो भी साथ वाली इस समय वायरल हो रही हैं और इस तरीके की कार्रवाइयां धीरे धीरे अब तेज होती जा रही हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इस तरीके की कार्रवाइयां जैसे ही आई तो स्वाभाविक है पार्टी नेताओं में हलचल मचना और साथ ही पार्टी नेताओं में इस तरीके की गतिविधियां तेज होना। फिलहाल आपको बता दें, सपा के पूर्व विधायक यानी दीप नारायण सिंह यादव के सरोजनी नगर जो लखनऊ में है, यहाँ पर स्थित उनके घर पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। सनराइज अपार्टमेंट में ईडी की टीम करीब 6 घंटे से दस्तावेजों की गहन जांच पड़ताल कर रही है। तो ये कार्रवाई जो झांसी से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के यहाँ
ईडी की जारी है। अब हम आपको दूसरी कार्रवाई की तरफ लेकर चलते हैं जो कानपुर से आ रही है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जो तमाम मुद्दों को लेकर उनके आंदोलन चर्चा का विषय रहते हैं, उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। बगैर अनुमति प्राइमरी स्कूल में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया था, इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। ये परगट प्राथमिक विद्यालय है जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने 1 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बर्थडे मनाया था। अगले दिन 2 जुलाई को हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया था। अब 7 जुलाई को हेडमास्टर ने ग्वालटोली थाने में सपा विधायक पर एफआईआर दर्ज करा दी है। आरोप है कि सपा विधायक ने बगैर अनुमति के वहां पर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। ये दूसरी कार्रवाई समाजवादी पार्टी के ही विधायक, पहले पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव और फिर अमिताभ वाजपेयी पर यह कार्रवाई हुई। अब आपको तीसरी कार्रवाई की तरफ पहले लेकर चलेंगे। ये है कार्रवाई समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जो कि सीतापुर के महोली से हैं, अनूप गुप्ता, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इनके घर पर नोटिस चस्पा हुई है। जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने इनके घर पर नोटिस चस्पा की है और बताते हैं कि एक दिन पहले ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इनके यहाँ रुके थे। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास समेत करीब 25 बीघा जमीन पर ये नोटिस चस्पा हुई है। शिवपुरी मोहल्ले में अभी नया मकान अनूप गुप्ता के द्वारा बनवाया गया था और मकान का गृह प्रवेश भी हो गया, काफी समय भी बीत गया। अब प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा करने की एक कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी न्यायालय की ओर से फिलहाल ये जो है आदेश जारी हुआ था और आपको बता दें कि इसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि 24 जुलाई तक समस्त दस्तावेजों को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में अगली कार्रवाई जो है प्रशासन करेगा। फिलहाल इस अवधि तक कोई दावा नहीं प्रस्तुत हुआ तो एक पक्षीय निर्णय पारित होगा, ये कहा गया है। ये जमीन सीतापुर प्लाईवुड की बंद पड़ी फैक्ट्री का हिस्सा माना गया है और इसी के तहत ये कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर यानी आदेश पर उनके न्यायालय के उसके बाद अमल में लाई गई है। इस पर अनूप गुप्ता का बयान भी कुछ देर बाद आएगा, वो अपना पक्ष भी रखेंगे। फिलहाल ये नोटिस चस्पा होने के बाद आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब मकान बन गए तब जिम्मेदार कहाँ था, जब जमीन खरीद ली गई रजिस्ट्री हुई तब जिम्मेदार कहाँ थे और अब जिम्मेदार तड़ातड़ नोटिस चस्पा कर कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिलहाल ये सीतापुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता पर कार्रवाई हुई। तो इस तरीके से सपा के ये तीसरे पूर्व विधायक, एक विधायक, 2 पूर्व विधायक पर कार्रवाई अब तक आपको हम बता चुके हैं। अब हम चौथी कार्रवाई, हालांकि ये कार्रवाई योगी राज आने के बाद शुरू हो गई थी। भदोही में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर जो कार्रवाइयां जारी हैं वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। विजय मिश्रा गैंग पर बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र स्थित 125 करोड़ की मिल कुर्क की गई है। अब तक 3 अरब 66 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। तो ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने भदोही के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक माने जाते हैं विजय मिश्रा, इन पर कार्रवाई की गई है। ये जेल में बंद हैं और आपको बता दें कि पुलिस ने महाराष्ट्र में स्थित करीब 100 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य की लल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज यानी दाल मिल को कुर्क कर लिया है। आरोप है कि संपत्ति अपराध से अर्जित अवैध धनराशि से बनाई गई है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के अनुसार वर्ष 2022 से 25 के बीच विजय मिश्रा गैंग की 2.41 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हाल ही में विजय मिश्रा, उनकी पत्नी
पुत्र और पुत्र वधू को भी विभिन्न मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। बहू जमानत पर बाहर आ गई है, जबकि अन्य तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। विजय मिश्रा को कुछ मामलों में सजा हो चुकी है। तो ये जानकारी मिल रही है और ये जानकारी पुलिस अधीक्षक की ओर से दी गई है। मैं आपको सुना भी देता हूं कि इस मामले को लेकर जो भदोही के एसपी हैं अभिनव त्यागी, उन्होंने क्या कुछ बताया वो जरा सुनिए। डीजीपी महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में भदोही पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। स्टेट लेवल पे चिन्हित माफिया विजय मिश्रा और उसके गैंग के आपराधिक अर्जित करीब 100 करोड़ 25 लाख की अवैध धनराशि से बनाई गई दाल मिल लल्ली एग्रो इंडस्ट्री, जो कि जाकीपुर थाना उमरंगा लातूर जनपद धाराशिवी महाराष्ट्र में स्थित है, को डीएम महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के 14(1) अंतर्गत कुर्क किया गया है। स्टेट चिन्हित माफिया विजय मिश्रा की गैंग पर थाना सूर्यावा पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 109/2022 मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसी मुकदमे की विवेचना में यह दाल मिल, जिसकी बाजारी मूल्य 100 करोड़ से ऊपर है, को कुर्क किया गया है। इस प्रकरण में अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना एसपी को, ये बाहुबली विजय मिश्रा मामले में कार्रवाई की जानकारी दे रहे थे। माफिया विजय मिश्रा भदोही के ज्ञानपुर सीट से सपा और निषाद पार्टी के बैनर तले 4 बार विधायक रहे हैं। उससे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी रामलली मिश्रा भदोही से जिला पंचायत अध्यक्ष एवं मिर्जापुर और सोनभद्र सीट से सपा की एमएलसी रह चुकी हैं। ये राजनीतिक उनका जीवन, ये राजनीतिक उनकी पकड़ जो हमने आपको बताई। और फिलहाल ये 4 ऐसे समाजवादी पार्टी के नेताओं, 2 पूर्व विधायक और एक मौजूदा विधायक पर कार्रवाई होने से हड़कंप मचा हुआ है। और जो आपने प्रियांशु पूछा था, इसके मायने राजनीतिक रूप से क्या निकाले जा रहे हैं, तो ये बता दूं, इसको ये बताया जा रहा है। हालांकि योगी राज आने के बाद उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कार्रवाइयां अक्सर सामने आती हैं, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित है, तो ऐसे में ये कार्रवाइयों को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इस प्रकार की कार्रवाइयां विपक्षी दलों पर तेज होती जा रही हैं। और इस प्रकार की कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में किसी से छिपी नहीं है, लगातार कार्रवाइयां होती रहती हैं। लेकिन ये 4 कार्रवाइयां जिस तरीके की समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हो रही हैं, उससे कहीं न कहीं विपक्ष में हड़कंप जरूर है और इसको अपनी अपने नजरिए से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों देख रहे हैं। तो बिल्कुल, तो देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, उन पर कार्रवाइयां होती जा रही हैं। 4 ताजा मामले सामने आए हैं। झांसी और लखनऊ में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह पर जो है कि जो ठिकाने हैं, उन पर ईडी की छापेमारी हुई। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर मुकदमा दर्ज हुआ। वजह केवल इतनी कि उन्होंने बिना अनुमति एक बेसिक स्कूल में सपा मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया था। भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की महाराष्ट्र में जो मिल है करीब 1.5 करोड़ की, उस पर जो है उसको सीज किया गया है, कुर्क किया गया है वो प्रॉपर्टी। और सीतापुर में जो है पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता के मकान पर नोटिस चस्पा की गई है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के कोर्ट के आदेश पर। तो कहीं न कहीं जो 4 कार्रवाइयां हुई हैं, इसने सियासी सरगर्मियां जरूर बढ़ाई हैं। अलग अलग मामलों में जो है अब देखना होगा कि जो कार्रवाइयां होती हैं, उनमें सपा मुखिया सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इनका क्या कुछ बयान सामने आता है। कोई बयान अगर सामने आता है तो आइडिया वो भी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।